झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी ताकत भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका ताकत हम सबको मिला है। संविधान से प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं उन्हें एनडीए सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भगवान राम ने भी अपने विरोधियों का सम्मान किया था। कल्पना सोरेन ने कहा कि भगवान राम ने सदैव अपने सिद्धांतों का पालन किया था। वह धैर्यवान थे। अपने शत्रुओं को परास्त करने के बावजूद उन्होंने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से देश में बेरोजगारी है, महंगाई 7वें आसमान पर है और नफरत की आग फैलाई जा रही है, हर जाति वर्ग की रक्षा के लिए यहाँ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। भारत की जनता सबसे बड़ी है, क्योंकि कोई भी दल 140 करोड़ की जनता से शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है। क्या प्रधानमंत्री ने सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर हैं, ये ज़्यादा दिन तक आपको जेल में नहीं रख पाएंगे। सुनीता केजरीवाल ने इंडिया रैली के मंच से अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। इस संदेश के जरिए उन्होंने देश के सामने 6 गारंटियां रखी। उन्होंने कहा पूरे देश में 24 घंटे बिजली, कोई पावर कट नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा पूरे देश में गरीबों को बिजली फ्री दी जाएगी। तीसरी गारंटी में उन्होंने कहा हर गांव और मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। चौथी गारंटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा दिल्ली वासियों को पूर्ण सरकार दी जाएगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ रैली में उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, आप कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल चिंता ना कीजिए, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं, सच्चाई है। बीजेपी को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का व्यक्ति डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं चुनौती देता हूं कि आप बाकी सब लोगों को छोड़ दो और अपने बैनर को लगा दो कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है वो ईडी और सीबीआई और आईटी हैं। इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी रामलीला मैदान पहुंच गए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने नेता संजय राउत भी रैली में पहुंचे। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली पर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा, आज की रैली बहुत महत्वपूर्ण रैली है। यह रैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को तुरंत बाद हो रही है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए आज की रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली कहा गया है। यह रैली पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने जा रही है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री
इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? 5वीं, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? 6ठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है।